जिनका नाम है देवमीड़। और देवमीड़ राजा की दो पत्नियां हैं। एक पत्नी के हुए हैं अर्जन्य पर्जन्य, एक पत्नी के हुए हैं सूर्यसेन। और अर्जन्य पर्जन्य के यहाँ पर हुए नवनंद और सूर्यसेन के यहाँ पर हुए वसुदेव जी। ऐसे ही मथुरा के एक और राजा हैं। मथुरा के राजा का क्या नाम है? उग्रसेन। उनके कोई संतान नहीं हो रही थी। संतान नहीं हुई तो ब्राह्मणों को बुलाकर यह कराया, मैया गर्भवती हुई। पर कहते हैं गर्भवती महिला को इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, ठीक है। गर्भवती महिला को आना है तो कथा सुनने के लिए आए, भजन कीर्तन करे, इधर उधर की बातों में कुछ ना करे, इधर उधर ना भटके। ऐसा नहीं घूमने के लिए मसूरी जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक। घर में रहकर वास करे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पर देवी जी बना भ्रमण कर रही हैं। एक दुर्बल नाम का राक्षस था, उसकी छाया इनकी गर्भ पर पड़ गई। जो संत आत्मा था जग के द्वारा जो आ रहा था वह दुरात्मा बन गया। तो संतों ने कहा ये पापी होगा बहा दो। जो कहा पापी होगा बहा दो। तो उग्रसेन जी ने ऐसे ही किया, जल में बहा दिया। जल में बहता बहता जा रहा था, उसी जल में सूर्यसेन जी स्नान कर रहे थे। तो सूर्यसेन जी ने कंस को पकड़ लिया। कंस का लालन पालन और वसुदेव जी का लालन पालन एक साथ ही हुआ, इसलिए दोनों खास मित्र हैं। एक बार नारद जी आए तो नारद जी ने कहा कि देखो भाई, आपके जो पिताजी हैं वो सूर्यसेन नहीं है। कौन है? उग्रसेन। अब बड़ा क्रोध आया कंस को। क्रोध में भरकर तप करने के लिए चला गया मदिराचल पर्वत पर। उसके निकट पड़ता है महेंद्रगिरी पर्वत। महेंद्रगिरी पर्वत पर जहां पर परशुराम जी वास करते हैं। महेंद्रगिरी पर्वत ऐसा है कि जहां पर 6 ऋतु एक ही दिन में बदलती हैं, ठीक। एक समय ऐसा आएगा कि आपको बिल्कुल ठंड लगेगी, एक समय ऐसा आएगा गर्मी लगेगी, एक समय ऐसा आएगा बारिश आएगी। तो 6 की 6 ऋतुएं बदलती हैं एक ही दिन के अंदर। हर दिन का यही है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और उसी पर्वत पर परशुराम जी अजर अमर हैं, ठीक है। जो सप्त चिरंजीव हैं उनमें एक नाम परशुराम जी का भी है। तो कहने का अर्थ ये है कि उसी अगर पर्वत पर एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया जाए परशुराम जी का, तो कहने ही क्या है? पर ऐसे लोग करते नहीं है। तो वो महेंद्रगिरी पर्वत आज भी है। उस पर ही गए तपस्या करने के लिए। तपस्या की, परशुराम जी प्रसन्न हुए। परशुराम जी ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कंस कहता है महाराज मैं अजर अमर हो जाऊं। बोले ये तो संभव नहीं है। हम कैसे कहते हैं महाराज? ब्रह्मा जी बोले भैया और कुछ मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले प्रभु जी और तो मैं क्या ही मांगू, मुझे कोई जीत ना पाए। बोले ये भी संभव नहीं है। शेर का सवा शेर कहीं ना कहीं पड़ा ही रहता है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई ना जीत पाएगा। तो लो आप एक काम करो, आप इस धनुष को रख लो। जब तक तुम्हारे पास ये धनुष रहेगा तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। पर जब तक धनुष है तब तक ही बचे हुए हो। जब तक धनुष रहेगा तुम्हें कोई हराएगा नहीं। नारायण के सवाय से कोई तोड़ेगा नहीं। जो उसे तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और समझ लो, कंस जान गया महाराज अच्छा धनुष लिया हमने, ठीक है। और धनुष को हर समय रखे, धनुष को लेकर चढ़ाई कर दी मथुरा के ऊपर। पिताजी जगह करने उग्रसेन। पिताजी समझ गए ये मेरा पुत्र है। बोले पुत्र क्षमा मांगो महात्माओं से और कहो कि मुझे पाप हो गया। कंस कहा अच्छा पाप हो गया? पाप तुमसे हुआ है? पाप तुमसे हुआ तो पकड़ कर डाल दिया जेलों में। अब पकड़ जेलों में डाल दिया और जब को विध्वंस कर दिया। कह दिया आज के बाद में पूजा पाठ बंद, और अगर पूजा पाठ करनी है तो मेरी ही करनी है। पूजा पाठ किसी करनी है? मेरी। आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम ही पूजो, कंस जैसे। तो महाराज कंस जी ने भी कहा पूजा पाठ ब्राह्मण भोजन दान दक्षिणा सब कुछ बंद करवा दिया। बंद करो, सब आडंबर होता है ये सब। राजा के अंदर सभी देवता वास करते हैं, ये नहीं पता क्या? इसलिए मेरी पूजा करो। इस बात को कहा तो ब्राह्मण बड़े दुखी हुए। पृथ्वी मैया इतनी हाथ हुई कि स्वयं ब्रह्मा जी के पास गई, सभी देवताओं के पास में गई और सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी को लेकर भगवान के निकट गई। हे प्रभु अब मैं क्या करूं? भगवान कहते हैं देवी जी चिंता मत करो, मैं अवतार लूंगा। अवतार कहां पर लोगे? बोले वसुदेव रहे साक्षात भगवान पुरुषा परः जिन्य से तत्पर्याथ
संवंतु सुर स्त्रिया। मैं वसुदेव जी घर में अवतार लूंगा। पृथ्वी मैया आ गई और आज कंस कहता है मेरे देवक नाम के चाचा के पुत्री का नाम है देवकी, वो भी विवाह योग्य हो ही गई है, उसका विवाह कर ही देना चाहिए। तो उसके लिए कोई योग्य वर है तो वो केवल एक है, कौन? वसुदेव। तो वसुदेव जी के साथ में विवाह हो रहा है। विवाह हो रहा था, बहन को रो रो कर विदा करने लगा। सभी देवता बोले थे भैया एक नंबर का नाटकी है, नाटक कर रहा है। देवताओं के पेट में कोई बात नहीं पचती तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अष्टया वारवो गर्भो अंताया में वैसे अवधा। अरे कंस जैसे बहन को विदा कर रहा है, इसका अष्टम गर्भ भी तेरा काल होगा। अब तो घोड़ों को तो छोड़ दिया, बहन की किस पकड़ दी, ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी, ना रहेगी बहन और ना ही आएगा भांजा। बहन को मारने लगा। वसुदेव जी बोले कि देखो महाराज आप वीर हो, वीर पुरुष होकर नारी पर हाथ उठाते हो, ये कायर की पहचान है। और ये नारी के साथ साथ आपकी छोटी बहन हुई है, और छोटी बहन पुत्री के समान होती है। छोटी बहन पुत्री के समान तो बड़ी बहन किसके समान? माँ के समान। छोटा भाई पुत्र के समान होता है और बड़ा भाई पिता के समान। जब बड़ा भाई पिता के समान होगा तो उस बड़े भाई की पत्नी किसके समान होगी? पिता और तो माता। भाभी किसके समान हुई? माता के समान हुई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कहने का अर्थ ये है कि आप वीर होकर नारी पर हाथ उठाते हो, ये ठीक नहीं है महाराज। अभी अब सुना नहीं क्या कहा आकाशवाणी ने? अरे महाराज जी मैंने सब कुछ सुना, पर महाराज जी क्या आपको नहीं पता कि जिसकी आ रही है उसे कोई रोकेगा नहीं, और जिसकी नहीं आ रही है उसे कोई बुला भी नहीं सकता। इसलिए क्यों चिंता करते हो? मृत्युंजनम बताम वीरेन देहन से जायते अधवा सतांत विवाह प्राणिनाम मृत्यु ध्रुवा। महाराज प्रत्येक प्राणी की मृत्यु होगी, अटल सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता। बहुतों ने प्रयत्न किया पर कोई टाल नहीं सका। अतः आप अपनी बहन की मृत्यु का कलंक नहीं लीजिए। कंस ने कहा ये सब बकवास बंद करो। इतने में ही वसुदेव जी कहते हैं मैं आपको वचन देता हूँ कि 8 के 8 पुत्रों को तुम्हें दे दूंगा, और बताओ क्या कहूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, जब तक 8 नहीं हो जाते जेल में रखूंगा। बोले ठीक है रखो, और जेल में ही वास करने लगे। ये पहला पुत्र हुआ। कंस कहता है पहले से दुश्मनी थोड़ी है, दुश्मनी किससे है? 8 में से पहले को छोड़ दिया जाए। तो पहले को छोड़ दिया, पर नारद जी ने एक पकड़ा, फूल पकड़ा कमल का। बताते हैं बताओ 8वीं कौन सी? जब इधर से कहना तो वो 8वीं बैठी, इधर से वो 8वीं, इधर से वो 8वीं। तो कहना क्या चाहते हो नारद जी? कहना ये चाहता हूँ पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। और नारद जी को ये सब करवा कर क्या मिला? 6 पुत्र उन्होंने मरवाए, 7 पुत्र मरवाए, करवा कर उन्हें मिला क्या? ऐसा नारद जी ने क्यों किया? नारद जी बोले भगवान कब आएंगे जब इसके पाप का घड़ा भरेगा। पाप का घड़ा कब भरेगा? जब पुत्रों को मारेगा। इसलिए 6 पुत्रों को इसने एक एक करके मार दिया। 7वें के रूप में तो बलराम जी महाराज आने लगे, जो भगवान ने योग माया के द्वारा रोहिणी मैया के घर में भेज दिए। और 8वें के रूप में तो भगवान ही आए। और जैसे भगवान गर्भ में आए तो सभी देवताओं ने गर्भ स्तुति की, तो हम भी गर्भ स्तुति करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।